क्वेश्चन नंबर देखिएगा 121 है, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है। आपको असत्य कथन देखना है। तो पहला है कि एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक भाज्य संख्या नहीं होती। क्या ये बात सत्य नहीं है? तो बिल्कुल। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक एक होता है, बिल्कुल होता है। जब किसी संख्या से हम एक का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही क्या होता है? तत्समक होता है। तो इसलिए ये भी बात सही है। किसी भी संख्या को शून्य से भाग अपरिभाषित होता है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि जब किसी के नीचे अगर जीरो रख दिया जाता है किसी संख्या के नीचे, तो वो एक अपरिभाषित के रूप में, इन्फिनिटी के रूप में लिया जाता है। बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो देखिएगा पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव एक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये बात सही है या नहीं? तो देखिएगा, मान लीजिए आपने किसी संख्या 2 को 3 से विभाजित किया, तो क्या ये पूर्णांक प्राप्त हो रहा है? नहीं, ये एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो एक पूर्णांक नहीं है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि यही कथन है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्न में से सत्य है -18 इज ग्रेटर देन -15। देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब कोई संख्या पॉजिटिव होती है तो वो हमेशा बड़ी होती है जो दूसरी पॉजिटिव होती है उस संख्या से, अगर वो अंकों में उससे बड़ी है तो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता है तो जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी बन जाती है और उसका बड़ी संख्या होती है वो छोटा रूप ले लेती है। इसीलिए यहाँ पे -18 इज ग्रेटर देन -15 है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पे जो -6 है वो ग्रेटर देन है -17 से, तो कह सकते हैं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस लगने पर छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे अपन को विचार करना है। तो क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ववर्ती होते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से 1, 2, 3 इस प्रकार से। पूर्ववर्ती होता है इस संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा, इससे पहले क्या आएगा। जैसे 2 का पूर्ववर्ती 1 है, 3 का पूर्ववर्ती 2 है, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती तो कोई संख्या होती ही नहीं है जो कि प्राकृतिक संख्याओं के रूप में आती हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का परिवर्ती होता है, परिवर्ती होता है जो बाद में आता है, जैसे 1, 2, 3। इसके बाद में जैसे 1 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 3 आया और 3 के बाद में 4 आया। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का परिवर्ती तो होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याओं का पूर्ववर्ती नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन आपको देखना है कि इसमें से असत्य कौन सा है। तो देखिएगा, 2000 का पूर्ववर्ती 1998। देखिएगा, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 2000 का पूर्ववर्ती, 2000 में से 1 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1999। ठीक है, अब 1999 का भी फिर दोबारा से पूर्ववर्ती निकालना है, तो फिर इसमें से 1 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1998। तो ये तो बात सही है। 2000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती 2000 होगा, बिल्कुल। 2000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1999। इसका परिवर्ती क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ये भी बात सही है। 2000 के परिवर्ती का परिवर्ती 1999 होगा। क्या ये बात सही है? तो देखिए, यही बात क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि 2000 का परिवर्ती हो जाएगा 2001 और उसका परिवर्ती हो जाएगा 2200, लेकिन यहाँ पे तो 1900 दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। 2000 के परिवर्ती का परिवर्ती 2002 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हमारा जो असत्य कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन 125 है। किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्व समक का होता है किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे 3 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, 4 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो आपको 4 मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे योज्य तत्व समक है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से असत्य कथन है। यहाँ पे आपको असत्य कथन देखना है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2 और ये पूर्णांक में भी आती हैं, क्योंकि पूर्णांक -1, -2 यहाँ तक इधर की ओर चलता है, उधर की ओर चलता है। तो ये भी बात सही है। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती हैं
सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती हैं, ये बात देखिएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं लेकिन पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो कह सकते हैं कि यही कथन असत्य हो जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं, तो ये बात तो सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे दे रखा है सत्य कथन, वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करें तो परिणामी संख्या कौन सी होगी। जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करें तो परिणामी संख्या, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे 4 है, इसको हमने 5 से विभाजित कर दिया, ठीक है, +5 से, वो हमेशा एक धन पूर्णांक होगा। अब वो कह रहा है परिणामी संख्या कौन सी होगी, तो देखिएगा, क्या वह हमेशा एक धन पूर्णांक होगा? नहीं। कैसे? देखिएगा, वह एक धन पूर्णांक होगा, वह क्योंकि अगर -4 को अगर -5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या ये -4 को अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो प्लस का 2 आ गया ना, तो ये वो हमेशा धन पूर्णांक होगी, वह हमेशा एक पूर्णांक होगी, वह एक परिमेय संख्या होगी, तो हमेशा वो एक परिमेय संख्या होने के चांस रहेंगे। ठीक है, वो हो सकता है पूर्ण हो, जैसे मान लीजिए 4 में +4 में अगर आपने +2 का डिवाइड किया तो क्या आ गया, +2 आ गया, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गया। अगर इसी प्रकार से अपन अगर +4 में अगर +3 का डिवाइड करेंगे तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं हुई ना, पूर्णांक प्राप्त, तो ये क्या है, एक परिमेय, तो हमेशा ही ये परिमेय संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पूर्णांक होते हैं या फिर पूर्ण संख्या होती हैं वो भी एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि निम्न में से असत्य कथन देखना है। आपको यहाँ पे असत्य कथन छांटना है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। बिल्कुल, जो भी परिमेय अपरिमेय संख्या होती है वो मिलकर एक वास्तविक संख्या बनाती हैं। सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक होती है, नहीं, प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृतिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ती हैं, लेकिन परिमेय संख्या होती है वो इस प्रकार से होती हैं जो अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, ये भी बात सही है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होती है, ये भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 है जो कि बिल्कुल असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन नहीं है, यहाँ पे आपको सत्य कथन देखना है। तो प्राकृतिक, अगर मैं प्राकृतिक जोड़ेंगे तो प्राकृतिक आएगी, बिल्कुल सही है। परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आएगी, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो बिल्कुल अपरिमेय आएगी। लेकिन प्राकृतिक में से प्राकृतिक को माइनस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि प्राकृतिक आए। कैसे? प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अगर आपने गलती से 1 में से -2 को अगर माइनस कर दिया तो यहाँ पे तो -1 आया ना, जो कि -1 तो प्राकृतिक होती नहीं है, ये तो पूर्णांक होती है, तो कह सकते हैं कि ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से घटाते हैं तो परिणामी चिन्ह हमेशा क्या प्राप्त होता है। जैसे आपने -4 में से -2 को घटाया, एक अन्य पूर्णांक में से घटाते हैं, देखिएगा ये भी ऋणात्मक है, ठीक है। अब -4 + 2 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब क्या कह रहा है, क्या वो सदैव ऋणात्मक होगी? क्या वो सदैव ऋणात्मक होगी? नहीं, जरूरी थोड़ी है कि वो ऋणात्मक हो, पॉजिटिव भी हो सकती। कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने -4 लिया था, क्यों ना मैं यहाँ पे -2 ले लूँ और यहाँ पे -4 ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। नहीं, हमेशा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ना ही हमेशा धनात्मक हो सकती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये भी बात गलत है। पूर्णांक को संख्या के मान पर निर्भर करता है। यस, अगर आपने -4 को पहले लिया है या फिर -5 यानी बड़ा संख्या लिए तो प्लस में आएगी, नहीं तो माइनस में आएगी, तो ये संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर सदैव कौन सा अंक नहीं हो सकता? किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता, वो ये कह रहा है। 0 बिल्कुल हो सकता है, 1 बिल्कुल हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 2 कभी भी नहीं होता। आप किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। देखिएगा परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, वो ये पूछ रहा है। तो पहला है 22/7, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 नहीं हो। इसी प्रकार से
14 है, ये भी परमेय संख्या है क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन पाई होती है वो एक अपरमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्या होती है, इसको याद रखिएगा, अनंत परमेय संख्या होती हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा कि संख्या ये जो दे रखी है वो क्या होगी। तो इसको सॉल्व करके लेते हैं, परमेय, अपरमेय, काल्पनिक या फिर अनावर्ती अशांत। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको 2√45 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 5 प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5, और नीचे तो पहले से ही 2√5 है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 9 में से 3 बाहर निकल आएगा, और 3 अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे √5 आ गया, प्लस यहाँ पे 4 है, 12 आगे 2 हो जाएगा। 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6√5, नीचे तो पहले से ही 2√5 था। अब देखिए ये √5 है, ये भी √5 है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 12√5। नीचे आ जाएगा 2√5। 5 से 5 कट गया, 2 से ये कट गया, कितनी बार, 6 बार। तो 6 क्या होएगी, एक कौन सी संख्या हो सकती है, 6, ये परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अपरमेय है, आपको बताना है इसमें से अपरमेय कौन सी है। तो देखिएगा, अशांत दशमलव संख्या अपरमेय संख्या होती है, नहीं। आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, नहीं। अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या होती है, बिल्कुल। ये बात अपरमेय संख्या के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुपात रहित संख्या दशमलव स्वरूप होता है, अंत रहित पुनरावृत्ति होती है, अंत युक्त पुनरावृत्ति होगी, अंत रहित पुनरावृत्ति होगी, या फिर अंत युक्त पुनरावृत्ति होगी। तो याद रखिएगा हमेशा ही अंत रहित पुनरावृत्ति रहित संख्या होगी। 50 से लेकर 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये तो आपको याद रख सकते हैं, या फिर आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। ये 6 संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है कि 1995 में 9 के 2 स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। देखिएगा यहाँ पे एक तो 9000 आ जाएगा, माइनस ये 90 आ जाएगा। दोनों को जब आप घटाओगे तो 8910 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान, 32,071 में 7 का जातीय मान। जातीय मान वही होता है जो होता है, स्थानीय मान स्थान के अनुसार लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर स्थानीय मान देखेंगे तो ये 500 है, और इसका जातीय मान तो 7 है, ठीक है। इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 493 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो देखिएगा 2 का स्थानीय मान यहाँ पे 2000 है, प्लस यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2020। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में क्या अंतर है। देखिएगा यहाँ पे अगर 6 का स्थानीय मान देखोगे तो 6000 है, और यहाँ पे 4 के अंकित मान देखोगे तो 4 ही होगा, ठीक है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 5996। ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा नेक्स्ट है कि 909.0909 का प्रसारित रूप क्या होगा। सीधी बात है, ये तो वैसे के वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 900 + 9। देखिए 900 + 9, 900 + 9, 900 + 9, 900 + 9 सब में है। उसके बाद 0.09 है। देखिएगा यहाँ पे 0.09 है, मतलब 2 अंक है, तो नीचे 2 अंक आएंगे, तो याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि पॉइंट के बाद कितने अंक बाद, कितने पॉइंटों के बाद 0 अंक आ रहा है। तो ये पहले 0 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 के नीचे 100 आएगा। दूसरा अंक है वो पॉइंट के बाद 4 अंक बाद है, तो कह सकते हैं कि 9 के नीचे 4 0 आएगा। तो देखिएगा इसमें ये सही मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन सेम यही तरीका रहेगा। देखिएगा इसको प्रसारित करना है, तो इसको सबसे पहले 8000 लिख लीजिए, प्लस 8 लिख लीजिए। फिर देखिएगा पॉइंट के बाद 0 का तो कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है, तो 8 का रहता है। तो 8 के नीचे देखिए कितने के बाद है, पॉइंट के बाद 3 स्थान है, तो 3 0 नीचे आ जाएंगे, प्लस फिर 8 के बाद 4 0 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 48 में भाग देने पर भागफल 13 आता है और शेष पर 17 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? सीधी बात है, अगर आपको पता हो तो इसमें सूत्र लगेगा भाज्य, सॉरी यहाँ पे भागफल आ जाएगा, यहाँ पे भाज्य आ जाएगा, यहाँ पे भाजक आ जाएगा और यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। बस इसका प्रयोग करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो ये भाज्य प्राप्त हो जाता है। सेम यही करना है, यहाँ पे भागफल अगर 13 आया है और शेषफल ये आया है और संख्या को 48 यानी 48 गुणा 13 प्लस 17, जब इसको आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि 641 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? सीधी बात है, 2 की घात 31 की जगह पे यहाँ पे 29 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 2 दूनी 4, 4 अकेला बच गया, तो सीधी बात है कि इसका जो क्या बोलते हैं शेषफल होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो संख्या दे रखी है सबको जोड़ के अगर 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? सीधी बात है, संख्याओं को जोड़ना है, फिर उसमें 25 का देना है भाग, उसके बाद शेषफल को अपन को देखना है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें 8 आ जाएगा शेषफल, बस संख्या को अलग अलग करके लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो संख्या दे रखी है 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है 8 से विभाजित का रूल होता है कि लास्ट के 3 अंकों को देखना है, तो 930 में जब आप 8 का भाग दोगे, ठीक है, तो ये एक बार गया, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 13, 8 5 13 होता है, ठीक है। तो 8 का फिर भाग देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, नीचे कितना बचा 5, यहाँ से 0 ले लिया, फिर 8 छक्का 48 होता है, तो यहाँ पे 48 लिखा तो 2, तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अगर 8 कहे तो लास्ट के 3 अंकों को देखना है, 4 से विभाजित करें तो लास्ट के 2 अंकों को देखना है, और 2 से विभाजित करें तो लास्ट के 1 अंक को देखना है। नेक्स्ट है 150 प्लस 55 पैसे प्लस 10 पैसे कितने रुपए होंगे? ये देखिए रुपए में दे रखा है, तो 150 रुपये तो पहले से हैं, 55 पैसे के कितने रुपए बन जाएंगे? तो यहाँ पे 0.55, ठीक है, प्लस 10 पैसे की 0.10, इन सब को जोड़ दो तो 55 6.150, तो ये हो जाएगा 150.65। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो पैसे दे रखे हैं को रुपए में बदलो। सीधी बात है, अगर रुपए में बदलना है तो हमको भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो बस इसमें भाग दे तो लास्ट के जो 2 अंक हैं उनके बाद पॉइंट लगा तो 0.50 हो जाएगा। 0.50 देख लो किसमें दे रखा है, इसमें तो है नहीं, इसमें 0.5 दे रखा है, तो 0.5 और 0.50 एक ही बात होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दे रखा है कि ये 15,000 है, ये 1500 है और ये 150 रुपये है, तो इसके पैसे बनाने, तो सबसे पहले आप रुपयों को जोड़ो, ठीक है। सबसे पहले आप रुपयों को जोड़ लो सबको, 0, ठीक है, 5 6 6 और 1, 16,650, 16,650 में 2 जीरो और बढ़ा दो, क्योंकि 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये 1665,000, 1665,000, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस थे मैथ के वो होते हैं पूरे।